हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसको सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, ठीक है। फिर एटम्स के बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, फिर एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स में 1 to 20 1 से 20 एलिमेंट्स के नेम हम लोग जाने थे, उसके सिंबल जाने थे। तो सारे नाम को हम ऐसे ही लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो सबों को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल के बारे में जाने थे, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है। इसके बाद हम लोग जाने थे वैलेंसी के बारे में, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया था कि वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हीलियम किसी से कंबाइन नहीं करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 होते हैं, लिथियम का +1 होता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको 1 to 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी बताया जाएगा। अब उसी वैलेंसी के आधार पर हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कहते किसे। जैसे कि अगर हम बात करें एक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन का 2 एटम एक साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूला को क्या कहते हैं, MgCl2 कहते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं कि हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के सिंबल को लिख रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड के को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूला है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the composition of a chemical compound, is known as its chemical formula, its chemical formula। अब हम लोग ये जानेंगे केमिकल फॉर्मूला है क्या। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो भी कंपोजिशन होते हैं उनको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लिख दें केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला of water is H2O।
केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। इसी प्रकार केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड is NaCl। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम एक साथ कंबाइंड करके क्या बनाता है, वाटर बना देता है। ठीक है, उसी प्रकार एक H2O एक मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक एटम। इसी प्रकार अगर सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl का मतलब क्या है, सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम एक साथ कंबाइन होकर क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस केमिकल फॉर्मूला को हम लिखते कैसे हैं। जैसे ये H2O, हाइड्रोजन का तो सिंबल होता है H और ऑक्सीजन का होता है O, लेकिन फॉर्मूला देख रहे हैं H2O हो गया। ठीक है, तो आखिर ये फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। राइटिंग और केमिकल फॉर्मूला, वैसे तो केमिकल फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है, जो आपको सिंबल पढ़ाया गया था, अगर आप वो सिंबल याद रखते हैं तो केमिकल फॉर्मूला आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके सिंबल को लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका एक नंबर तरीका देखा जाए तो क्या होगा, एक नंबर तरीका, राइट द सिंबल्स ऑफ द, राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट that form the compound, that form the compound, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, जो भी एलिमेंट कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल को लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का Na होता है और क्लोराइड का Cl होता है, तो दोनों के हम सिंबल के, दोनों एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, उसके वैलेंसी को हम उसके ऊपर में लिखते हैं, राइट देयर वैलेंसी, write their valency, write their valency on the top of, on the top of their symbols, their symbols as subscripts, sorry, superscript,
and superscript. अब सुपरस्क्रिप्ट क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? राइट द वैलेंसी ऑन द टॉप ऑफ देयर सिंबल। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, सिंबल लिख दिए और इसके ऊपर में हम इसका वैलेंसी लिख दिए। ठीक है, इसी को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसे जो जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं जो भी, उसके हम लोग सिंबल और वैलेंसी को लिख देते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है थर्ड स्टेप हमारा होता है अगर दोनों के वैलेंसी आइडेंटिकल हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। इफ द वैलेंसीज आर आइडेंटिकल यदि उसके वैलेंसी जो है वो आइडेंटिकल है, कैंसल द वैलेंसीज, अगर उसके वैलेंसी दोनों आइडेंटिकल है तो क्या हो जाता है? कैंसल, दोनों कट जाते हैं। ठीक है, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, लेकिन यही इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, अगर वैलेंसी डिफरेंट हो, वैलेंसीज आर डिफरेंट, यदि अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा? देन इंटरचेंज द वैलेंसी, interchange the valency, interchange the valencies with respect to the symbol, with respect to the symbols, respect to the symbols by making arrows and there and write them as subscript. अगर उसकी वैलेंसी आइडेंटिकल हो तो हम क्या करते हैं? वैलेंसी को कैंसिल कर देते हैं। अगर उसकी वैलेंसी डिफरेंट हो तो पहले वाले एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है वो दूसरे पे चला जाएगा और दूसरे वाला का वैलेंसी पहले पे चला जाएगा। ठीक है, एक ही जॉब अगर उन दोनों का वैलेंसी डिविजिबल हो तब भी कट जाते हैं। अगर एक का वैलेंसी 4 है और दूसरे का वैलेंसी 2 है तो वो भी 2 to the 4 कट जाएगा। इसको भी एग्जांपल के माध्यम से
ठीक है, इसके बाद हमको इन सभी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्या करता है, सिंप्लीफाई द फॉर्मूला by dividing the valencies by the common number, by a common number। इसके बारे में बताया है थोड़े पहले कि अगर वो डिविजिबल हो तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं by a common number। ठीक है, if divisible, यदि डिविजिबल हो तो हम क्या करेंगे, उसको कटा देंगे। फिर पांचवा नंबर है, अगर वैलेंसी 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। द वैलेंसी ऑफ 1 need not be written in the chemical formula, in the final formula। ठीक है, अगर उसका वैलेंसी 1 आता हो तो उसे फाइनल फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर हम लोग इस फॉर्मूला को बनाते कैसे। ठीक है, जैसे एक नंबर एग्जांपल है आपका, तो एग्जांपल देखेंगे। एक नंबर एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो इन दोनों के सिंबल को लिख देंगे। सबसे पहला हमें बताया गया है कि दोनों के सिंबल को लिख दीजिए। सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Ca। अब हम जानते हैं कि सोडियम का वैलेंसी +1 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है। ठीक है, याद जानते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों 1 है, ये तो कट ही जाएगा, कट के 1 ही रहेगा, तो इसके वैलेंसी थर्ड बताया गया है, इसका वैलेंसी इधर आ जाता है और इसका वैलेंसी इधर आ जाता है। ठीक है, तो 1 क्या जाएगा, Na1Cl1। ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ और ये 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन हम लोग 5 नंबर जो देखे हैं मैथड, उसमें बताया गया था कि वैलेंसी 1 को
नहीं लिखा जाता है। तो ये 1 खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा NaCH। इस प्रकार हम बता सकते हैं hence the chemical formula of sodium chloride is NaC। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जांपल। पहले एक और इसको समझ लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का बैलेंस सबसे पहले दोनों के सिंबल को लिख देते हैं। सोडियम का सिंबल हो गया Na और क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। ठीक है, अब हो गया Na का वैलेंसी हो गया +1 और क्लोरीन का वैलेंसी हो गया -1। ठीक है, तो इसके वैलेंसीज आपस में ये 1 यहां आ गया और ये 1 यहां आ गया। इसका वैलेंसी क्या हो गया, यहां चला गया और ये यहां चला गया। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया NaCl। 1 को नहीं लिखते हैं तो Na1Cl1 नहीं लिखकर हम लिखेंगे NaCl। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखेंगे मैग्नीशियम का होता है Mg। क्या होता है, Mg। Mg का सिंबल होता है +2 और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका वैलेंसी होता है -1। Mg का वैलेंसी +2 और क्लोरीन का वैलेंसी -1। फिर हम इसके वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगा और इसका यहां चला जाएगा, +2 इस पे आ जाएगा और -1 इस पे चला जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, Mg1Cl2। ये 1 यहां आ गया और ये 2 यहां आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 को नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला MgCl2। The chemical formula of magnesium chloride is MgCl2। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का क्या होता है Al। इसका सिंबल क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है +3। क्लोरीन का होता है Cl, वैलेंसी -1। अब ये +3 क्लोरीन पे आ जाएगा और ये -1 Al पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका Al, ये 1 यहां आ गया और ये Cl3 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस को हम नहीं लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1 को नहीं लिखते हैं हम लोग, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा AlCl3। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज, क्या लिख सकते हैं, द केमिकल फार्मूला of aluminum chloride
is AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? AlCl3। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे का भी बना सकते हैं। अगर हम बनाते हैं एक दूसरे का, देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है? Ca+2 और O-2। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसके वैलेंसी होते हैं +2। ऑक्सीजन का सिंबल O, इसके वैलेंसी -2। ये +2 और -2 सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएगा, दोनों कट गया। 2 1 2 और यहाँ भी 2 1 2। अब इसकी वैलेंसी चेंज होंगे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो देखते क्या है? Ca1 ये चला गया O पर 1 और यहाँ भी 1, तो 1 क्या जा रहा है? Ca1O1। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं CaO। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaO। Hence the chemical formula of calcium oxide is CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है। इसी प्रकार हम बहुत सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो आज हम इतना ही एग्जांपल्स बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ एग्जांपल्स और भी आपको करीब 10 एग्जांपल्स को बताएंगे। ठीक है, इस पे आपको एक होम असाइनमेंट भी दिया जाएगा, घर से बना के आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिससे आप घर पे उसको फॉर्मूला को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।